सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय प्रकरण। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था हास्य बाल कवि सम्मेलनम, उसमें जो मुख्य इसका व्याकरण है वो है अव्यय। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इसको हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखिए जो अव्यय पद आपको दिख रहे हैं वो आपको आपके पाठ्य पुस्तक में भी है। ठीक है, अलम, अंतः, बहि, अधः, ऊपरी, उच्चै, नीचै, कदापि, पुनः, शनै, पुरा, कुतः, इतस्ततः। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इन अव्ययों को का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अव्यय जान लेते हैं कि अव्यय क्या है, उसके बाद हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, लिंग अर्थात जो ऐसे शब्द जो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब पुल्लिंग में भी वही शब्द प्रयोग हो और स्त्रीलिंग में भी वही शब्द प्रयोग हो। वैसे ही एक वचन में, द्विवचन में या फिर बहुवचन में सेम वैसे ही शब्दों का प्रयोग हो, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन ना हो। क्रिया, ठीक है, चाहे वो सकर्मक क्रिया हो चाहे अकर्मक क्रिया हो, किसी में भी इसका परिवर्तन, इसमें परिवर्तन नहीं होता तो हम इसे कहते हैं, हम उस शब्द को अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आइए देखते हैं अव्यय का अर्थ क्या होता है। इन जो अव्यय हम लोग देख रहे हैं, अलम, अंतः, बहि, जो अव्यय पद हैं, इन पदों का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला है अलम। ठीक है, अलम निषेध तथा पर्याप्त दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। किन किन अर्थों में? निषेध तथा पर्याप्त। वस्तुतः यह 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है बच्चों, लेकिन आप लोगों के यहाँ पर सिलेबस में बहुत ज़्यादा उन सभी प्रकारों का प्रयोग नहीं मिलता है, तो यहाँ पर यह निषेध और पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले निषेध अर्थ में, निषेध अर्थात मना करना, मत करो, ऐसा मत करो। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। ठीक है, अलम श्रमेण, पर्याप्त है, अब इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अलम विवादेन अर्थात झगड़ा मत करो, और अलम श्रमेण अर्थात जो तुम्हारा मेहनत है वो पर्याप्त है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निषेध और पर्याप्त अर्थ। अगला देखिए अंतः। ठीक है, अंतः बहि, अंतः अर्थात अंदर के लिए और बहि अर्थात बाहर के लिए, जैसे घर के अंदर और घर के बाहर। गृहस्य अंतः प्रविशति, गृहात् बहिः गच्छति। ठीक है, अब हमने आपसे कहा था बच्चों, देखिए मैंने कहा था कि जैसे ऐसे शब्द, देखिए जैसे हमने कहा सह, उच्चै, वदति। ठीक है, सह उच्चै वदति। अब यह सह क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सह है वह एक वचन में भी है और पुल्लिंग में है, तो प्रयोग हमने क्या किया है? उच्चै। ठीक है, अब देखिए, अब यहीं पर हम अगर प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग का, ठीक है, अगर हम स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं तो देखिए जैसे अब हम देखिए स्त्रीलिंग का जैसे प्रयोग करते हैं, सा उच्चै हसति, वह तेज तेज से हंसती है। ठीक है, वह कैसे हंसती है? तेज तेज से हंसती है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग में प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर भी क्या रहा? उच्चै, मतलब वह पुल्लिंग में भी उच्चै ही रहा और स्त्रीलिंग में भी उच्चै ही रहा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम लोग प्रयोग करेंगे
अब देखिए बच्चों, जैसे कि अगर हमको कहना है द्विवचन में, जैसे हमने कहा कि यह किसी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो हमने समझा दिया कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में ही उच्चय शब्द परिवर्तित नहीं हुआ। ठीक है, अब हम बताएंगे कि कैसे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, अब जैसे हमने कहा, देखिएगा, एकः बालकः गृहस्य अन्तः प्रविशति। ठीक है, अब यहाँ पर एक बालक, एक बालक घर के अंदर प्रवेश कर रहा है, तो अंतः शब्द का प्रयोग यहाँ पर हमने किया। ठीक है, अंतः यहाँ पर देखिए ये है अंतः। ठीक है, अंतः का प्रयोग हमने किया। अब हमको अगर करना है कि कई बालक, ठीक है, अब एक वचन में तो हमने देखा, यहाँ पर अगर हमको करना है कई बालक, तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा बालकाः गृहस्य अन्ते प्रविशन्ति। अन्तः, गृहस्य अन्तः प्रविशन्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो अंतः शब्द रहा वह सेम ही रहा। ठीक है, या हम लिखेंगे कि राधा गृहात् बहिः गच्छति, या हम लिखेंगे राधा सीता रमा च गृहात् बहिः गच्छन्ति। ठीक है, तो चाहे हम एक वचन में प्रयोग करें, चाहे द्विवचन में, चाहे बहुवचन में, और चाहे हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग या फिर क्रिया में कोई परिवर्तन करें, तब भी इन अव्यय पदों में कोई अंतर या कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसका हमने बता दिया कि अव्यय शब्द जो हैं वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अर्थात जो लिंग वचन क्रिया के अनुसार जो पद परिवर्तित ना हो उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। ठीक है, अब हमने अव्यय बता दिया, तो अब आइए देखते हैं। पहला हमने बता दिया अलम का दो अर्थों में, निषेध और पर्याप्त। अलम विवादेन अर्थात झगड़ा मत करो, मत यहाँ मना करने अर्थ में है, निषेध अर्थ में है। दूसरा अलम श्रमेण, तुम्हारा जो श्रम है, मेहनत है, वह पर्याप्त है, तो अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे यहाँ कई एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये पर्याप्त अर्थ में, यहाँ देखिए ये पर्याप्त अर्थ में कई है। मल्ल मलाय अलम, दूध पीने के लिए पर्याप्त है। दुग्ध पानाय अलम, अलम क्रोधेन, क्रोध मत करो। अलम हसितेन, ज़्यादा हंसो मत। अलम विवादेन, झगड़ा मत करो। अलम कोलाहलेन, हल्ला मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर यह पर्याप्त अर्थ में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग बच्चों, ये है दूसरा। ठीक है, दूसरा देखिए अंतः बहि, अंतः अर्थात अंदर, बहि अर्थात बाहर। तो गृहस्य अंतः घर के अंदर, गृहात् बहि घर के बाहर। अंतः का अर्थ हो गया, बहि का अर्थ हो गया। ऊपरी अधः, ऊपरी का अर्थ है ऊपर, अधः का अर्थ है नीचे। ये देखिए, वृक्ष से ऊपरी, वृक्ष से अधः। उच्चैः नीचैः, उच्चैः अर्थात तेज तेज से, जोर जोर से। नीचैः अर्थात नीचे, या फिर धीरे धीरे। शनैः शनैः, शनैः शनैः भी आ जाएगा इसमें अव्यय में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नीचे अर्थात नीचे, उच्चैः अर्थात ऊंचा। ठीक है, ये हो गया।
आगे देखिए, कदापि पुनः। कदापि का अर्थ होता है कभी भी, और पुनः का अर्थ होता है दोबारा। ठीक है, जैसे अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी भी असत्य नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो कभी भी, कदापि अर्थात कभी भी, और कदा अर्थात कभी, अपि अर्थात भी, कभी भी, और पुनः अर्थात बार बार। ठीक है, तो कदापि पुनः, ये हो गया। आगे देखिए बच्चों, देखिए नीचे यहाँ पे आ गया, हमने बताया अभी, और ये आ गया, ये देखिए, शनैः शनैः। ठीक है, गजः शनैः शनैः चलती, गजाः शनैः शनैः चलन्ति। जैसे गजः एक वचन में है तो शनैः शनैः चलती, गजाः बहुवचन में है तो शनैः शनैः चलन्ति, मतलब शनैः शनैः वही रहेगा। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि कोई स्त्रीलिंग कर ले, मक्षिकाः शनैः शनैः, मक्षिका शनैः शनैः उड्डीयते। मक्षिका क्या कर रही है, धीरे धीरे उड़ रही है। तो अब मक्षिका के लिए भी शनैः शनैः ही प्रयोग किया गया, गजह के लिए भी शनैः शनैः ही प्रयोग किया गया, अर्थात यह यहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे देखिए, पूरा। पूरा अर्थात पहले, कुतः अर्थात कहाँ से, इतस्ततः अर्थात इधर उधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे ये आप लोगों को भरने के लिए यहाँ पर दे दिया गया है, इसका उत्तर भी नीचे है, आप लोग को अपने से इसको भर लेना है। ठीक है, इसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को समझने में बार बार आपको जब इसको पढ़ना हो अव्यय तो आसानी हो। ठीक है।